हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर 2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्थिर वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैपिटल भी, बड़ी भी से सूचित करते हैं। अब बच्चों, हम लोग जो स्थिर वैद्युत विभव पढ़ेंगे तो इसका जो सूत्र प्राप्त करने लगेंगे हम लोग, तब तुम लोगों को इससे पीछे जो क्लास में पढ़ाए हैं उसका भी ध्यान में रहना जरूरी है, ठीक? क्योंकि पिछला टॉपिक से यह टॉपिक सीधा रिलेटेड है। जो वहां पर पढ़ाए थे उसी को आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर तुम लोगों को ध्यान में नहीं है, नहीं देखे हो, तो इससे पीछे का वीडियो जरूर देख लेना। तो स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? इसे कई तरीके से परिभाषित कर सकते हो। पहला, तो स्थिर वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। सुना बात को? क्या सुना? बतलाओ तो। स्थिर वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि स्थिर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापता है, वह अदिश रूप में, सदिश रूप में नहीं, अदिश रूप में, ठीक? वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को जो राशि अदिश रूप में मापता है वही है स्थिर वैद्युत विभव। और तीसरा तरीका, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल के द्वारा अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत विभव, ठीक? तो चलो तीनों पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा वैद्युत अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। समझ गए बात को कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को बाहरी बल द्वारा
अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। या दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हो, स्थिर वैद्युत विभव को सिर्फ वैद्युत विभव भी लिख सकते हो। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो दूसरे तरीके से भी स्थिर वैद्युत विभव अर्थात वैद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हो कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। समझ गए बात को? एक और पॉइंट याद रख लो, वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को अदिश रूप में मापता है। तो बच्चों, वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को अदिश रूप में मापता है, जबकि वैद्युत तीव्रता जो है वह वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को सदिश रूप में मापता है। समझे बात को कि वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को जो सदिश रूप में मापे तो वह वैद्युत तीव्रता, और जो अदिश रूप में मापे तो वह वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का काम है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापना, किंतु अदिश रूप में। अब परिभाषा समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, यह एक धन स्रोत आवेश है। इसे तुम लोग बिंदु धन स्रोत आवेश कहते हो। इसे स्रोत आवेश इसलिए कहते हो क्योंकि यह अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। तो देखो, यह अपने आसपास उत्पन्न कर रहा है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, यह अपने आसपास क्या उत्पन्न कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है बी। ठीक, और अगर हम लोग यहां से चलते चलें
तो यहां हो गया अनंत। अनंत पर एक परीक्षण आवेश स्थित है, क्यू नोट को कहते हो धन परीक्षण आवेश, जो कहां पर है, अनंत पर। और यह क्या है, तो यह है विद्युत क्षेत्र, जिससे किसने उत्पन्न किया है, स्रोत आवेश ने। ठीक। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, सदिश E। अब इस परीक्षण आवेश Q नोट को हमें अनंत से B तक लाना है, तो अनंत से B तक लाने का कार्य कौन करेगा, बतलाओ। वह करेगा बाहरी बल। अनंत से B तक लाने का कार्य कौन करेगा, बाहरी बल। इसे लिखोगे Q नोट को अनंत से B तक लाने वाला बाहरी बल। और सदिश E का नाम तुम लोग जानबे करते हो, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब एक बात बतलाओ, जब तुम इस Q नोट को अनंत से ला रहे होगे, तो यह जो आवेश है धन आवेश, इस आवेश को विकर्षित करेगा कि नहीं, बिल्कुल विकर्षित करेगा। किस बल से विकर्षित करेगा, तो Fe से। फिर से समझ लो, यह एक बिंदु धन स्रोत आवेश है, ठीक, और अनंत पर स्थित है एक धन परीक्षण आवेश। यह जो स्रोत आवेश है, यह अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, यहां से देख रहे होगे, यह विद्युत क्षेत्र है। और इसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है B, और यहां विद्युत तीव्रता का मान है सदिश E। अगर इस परीक्षण आवेश को अनंत से B तक लाना होगा, तो हमें लाने के लिए चाहिए बाहरी बल, और बाहरी बल को हम लोग F एक्सटर्नल लिखेंगे। जब तुम आवेश को ला रहे होगे, तो चूंकि यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, इसी कारण यह धन आवेश इस परीक्षण आवेश को Fe बल से विकर्षित करेगा। क्या करेगा, विकर्षित। ठीक। तो यहां जो Fe है, यह हो गया स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट पर आरोपित विकर्षण बल। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि Fe बराबर होता है सदिश Q इंटू E। अब देखो तो सदिश Fe और F एक्सटर्नल दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, है कि नहीं है, बतलाओ। बिल्कुल विपरीत है। तो इसका मतलब है कि F एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा सदिश Fe। इसे भी याद रखेंगे हम लोग, अच्छे से याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस सदिश Fe, क्योंकि यह आवेश को ला रहा है और यह आवेश को लाने का विरोध कर रहा है। ठीक, इसीलिए माइनस सदिश Fe। अब बच्चों यहां तक लिख लिया होगा तुम लोग, अब इरेज कर देते हैं हम लोग। अब बतलाओ माइनस Fe का मान क्या रखोगे, Q सदिश E Fe का मान रखेंगे, तो F एक्सटर्नल इक्वल्स हो गया माइनस Q नोट। बच्चों यहां Q नोट होगा, छूट गया था, परीक्षण आवेश Q नोट
क्यू नोट सदिश ई, या बाहरी बल का मान निकल गया। अब बच्चों, यदि क्यू नोट को अनंत से बी तक लाने में बाहरी बल द्वारा कार्य कितना हो, W इंफिनिटी B। यदि Q नोट को अनंत से B तक लाने में बाहरी बल द्वारा कार्य क्या हो, W इंफिनिटी B। इसलिए बतलो तो एकांक आवेश को अनंत से B तक लाने में बाहरी बल द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, W इंफिनिटी B अपॉन क्यू नोट। ठीक, एकांक, या एकांक हो गया ना, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बी तक लाने में कार्य हो गया W इंफिनिटी B बटा क्यू नोट। ठीक, यही कार्य बिंदु B पर स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा। इसलिए B पर वैद्युत विभव VB इक्वल्स हो गया W इंफिनिटी B अपॉन क्यू नोट। इसे अच्छे से याद रखेंगे, या VVI नहीं, VVI का होल स्क्वायर फार्मूला समझ लो। तो बिंदु B पर स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र हो जाता है कि क्यू नोट को अनंत से B तक लाने में कार्य अब बटा क्यू नोट। ठीक, इसे भाषा में भी लिख देते हैं। यह याद रखना कि F एक्सटर्नल बराबर है माइनस क्यू नोट सदिश ई, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे VB को सिर्फ भी लिख सकते, भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि वहां बिंदु B लिए हो सकता A ले, P ले, X ले, Y ले, Z ले, इसलिए B बटा क्यू नोट। यह हो गया क्यू नोट को अनंत से लाने में कार्य अब बटा धन परीक्षण आवेश अर्थात क्यू नोट। ठीक, तो V इक्वल्स हो गया W इंफिनिटी B बटा क्यू नोट को अनंत से लाने में कार्य बटा धन परीक्षण आवेश अर्थात क्यू नोट। यही हो गया स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र बच्चों। अब इसे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो अगर तुम लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें जरूर पता चल गया होगा कि इसे कैसे आगे बढ़ाना है।
V इक्वल्स, कार्य का सूत्र लिखो, कार्य का सूत्र सदिश F डॉट सदिश dr, कार्य का सूत्र होता है ना। लेकिन यहां कार्य कौन करता है? बाहरी बल, इसीलिए यहां ext लिखेंगे। ठीक, बाहरी बल डॉट dr, dr हो गया सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन। जैसे मान लो यहां से यहां का जो सूक्ष्म विस्थापन होगा वह हो गया सदिश dr। अब लाना कहां से है? इंफिनिटी से बी तक, तो इंफिनिटी और यहां लिख दिए बी, तो यह कार्य का सूत्र हो गया एफ एक्सटर्नल डॉट dr। और कार्य कहां से कहां संपादित होता है? इंफिनिटी से बी के लिए, तो इंफिनिटी निम्न सीमा, बी उच्च सीमा, और बटा हो गया क्यू नोट। और आगे बढ़ाएंगे, एफ एक्सटर्नल का मान तुम लोगों को लिखा चुके हैं, माइनस क्यू नोट सदिश ई डॉट dr, या डॉट है इंटू मत पढ़ना, इंफिनिटी टू बी क्यू नोट, माइनस क्यू नोट को बाहर कर लो, ई डॉट सदिश dr क्यू नोट, यहां इंफिनिटी और यहां बी लिखना है, क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ चले, लिख चुका होगा तुम लोग। तो बच्चों v इक्वल्स हो गया माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी टू बी सदिश ई डॉट सदिश dr। इसे अच्छे से याद रखेंगे हम लोग, समझ गए? यहां जो कार्य हुआ है आवेश को इंफिनिटी से बी तक लाने में कार्य हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। यह तो स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र हो गया, जो तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं कुछ पॉइंट्स के तरफ। नोट, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश। या पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कब कब? देखो, यदि स्रोत आवेश पॉजिटिव हो तब वैद्युत विभव भी पॉजिटिव होगा। दूसरा, यदि स्रोत आवेश क्या हो जाए? निगेटिव, तब वैद्युत विभव भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो वैद्युत विभव अदिश राशि है, या पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य हो सकता है। यदि वैद्युत स्रोत आवेश पॉजिटिव होगा तो वैद्युत विभव भी पॉजिटिव, यदि स्रोत आवेश निगेटिव हो तब वैद्युत विभव भी निगेटिव। और बच्चों, स्रोत आवेश से अनंत दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। स्रोत आवेश से अनंत दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। यदि, सॉरी बच्चों, स्रोत आवेश से अनंत दूरी पर
वैद्युत विभव शून्य हो जाता है। अब चलो तीसरा नंबर, ऐसा मात्रक बतलाओ, पढ़ाए हुए हैं, वोल्ट होता है और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। ठीक, तो ऐसा है मात्रक वोल्ट, 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलम होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टैट वोल्ट। और पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। तो अब बच्चों, इसलिए 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। यह भी समझ गए हम लोग। अब देखो चौथा पॉइंट, बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र होगा Ml2T-3I-1 या I इनवर्स। Ml2T-3I इनवर्स यह होता है बीमीय सूत्र। तो बच्चों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़े, उसका परिभाषा भी पढ़े, उसका मात्रक भी पढ़े, बीमा भी पढ़े। ठीक, अगर तुमसे पूछे स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है तो नेक्स्ट क्लास में जवाब दे पाओगे? हाँ, बिल्कुल दे पाओगे, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, फिर से हम संडे को लाइव आने वाले हैं, तुम लोग प्रिपेयर्ड रहना, और जो क्वेश्चन तुम लोग करोगे उसका आंसर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन अभी भी कमेंट करके लिख सकते हो या उस दिन भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय।